दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फिर जो आप पैसा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वह पैसा आपका व्यर्थ ना जाए, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, तो आप प्रॉपर्टी लेने से पहले किस प्रकार से यहाँ पर पेपर की पड़ताल करेंगे। तो इसे जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर कोई भी जब प्लॉट देखें और जब आप यहां पर टोकन मनी देते हैं तो फिर आप यहां पर उससे ओरिजिनल पेपर देखें। जी हाँ, आप उसे ओरिजिनल सेल डीड देखें, जो भी उसके पास पेपर है। कई बार यह होता है कि आपको वहाँ जेरोक्स दिखा देता है या फिर ओरिजिनल का ही कलर फोटोकॉपी करके दिखा देता है, तो फिर आपको यहाँ पर हमेशा ओरिजिनल पेपर ही देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज लोन लिया हो और ओरिजिनल पेपर बैंक में जमा हो, तो फिर यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेपर ही देखना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आए कि जो यहाँ पर पेपर है वो ओरिजिनल है या फिर जेरोक्स है या फिर डुप्लीकेट है, तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेना चाहिए, आपको किसी प्रॉपर्टी लॉयर से मिलना चाहिए, आपको उनसे बात करना चाहिए, उनसे आपको वेरीफाई कराना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेपर पहले देखना चाहिए। तो आपको पहले यह काम करना चाहिए। फिर आपको ज़मीन के पूरे चेन को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री करेगा उसके पास वह प्रॉपर्टी कैसे आया, फिर उसके पास प्रॉपर्टी कैसे आया। आप पूरे चेन को समझें। जी हाँ, जब आप बैंक में भी जाते हैं, जब आप बैंक लोन के लिए जाते हैं, तो फिर बैंक भी यहाँ पर लोन देने से पहले यह निश्चित करता है, पूरे चेन को समझता है। तो आपको सबसे पहले पेपर देखना है, ओरिजिनल पेपर देखना है। उसके बाद आपको पूरे चेन को समझना है। आपको यह देखना है कि उसका करंट रसीद कट रहा है या फिर नहीं है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ा हुआ है या फिर नहीं। आपको यह भी चीज़ को देखना है। कई बार यह होता है कि पेपर से सारा चीज़ ओके होता है, लेकिन फिजिकल यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर उस पर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई दूसरा अपना पोजीशन बताता है या फिर किसी और का उस पर पोजीशन होता है। तो आपको लैंड पर जाकर, जो भी ज़मीन है वहाँ पर जाकर आपको यह पता करना चाहिए कि उस पर कोई विवाद नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूर करना चाहिए। इसीलिए जब बैंक लोन देता है तो फिर पेपर तो देखता ही देखता है, साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाता है। तो आपको भी ऐसा जरूर करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कोई ज़मीन पर पहले से कोई केस तो नहीं चल रहा है, किसी ने लोन तो नहीं लिया है। यहाँ पर आपको हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए। अगर आपको घर बैठे पता करना है कि उस ज़मीन पर कोई चार्ज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, तो फिर आपको गूगल पर जाकर CERSAI.org.in पर जाना है और वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि उस ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है। आप यहाँ पर उस एरिया के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर भी यहाँ पर एप्लीकेशन देकर आप पता कर सकते हैं कि उस पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आपको रजिस्ट्री करेगा उसके नाम से वह ज़मीन है, यहाँ पर रजिस्टर 2 में उसका नाम मेंशन है या फिर नहीं है। आप संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर भी इस बात का पता लगा सकते हैं और वहाँ से आप NEC सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा यह चीज़ है कि आप जब ज़मीन लें तो आप थोड़ा सा ही अमाउंट, लेकिन आप उस पर लोन ज़रूर ले लें। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक यहाँ पर अपने स्तर से पूरा वेरिफिकेशन करवाता है, क्योंकि उस प्लॉट पर बैंक का पैसा लगता है। तो फिर यहाँ पर बैंक अपने लीगल पैनल से पूरे ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाता है। तो फिर आप यहाँ पर उस प्लॉट पर लोन ले लें। फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो काम है वह बैंक कर देगा। इसीलिए कई लोग यहाँ पर लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप कम ही अमाउंट का लोन लें, लेकिन आपको लोन ले लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको कोई भी ज़मीन लेना हो तो आप ओरिजिनल पेपर देखें, आप यहाँ पर पूरे चेन को समझें, आप पता करें कि उस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर किसी और का पोजीशन तो नहीं है। आपको इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो तो फिर आपको उस प्लॉट पर लोन ले लेना चाहिए। फिर जो आपका काम है वह बैंक कर देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।